आपको पता बाइबल में ये बात लिखी हुई है, हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। कोई यदि जीता है तो यीशु के लिए जीता है, और यदि कोई मरता है तो यीशु के लिए मरता है। इसलिए यदि कोई जिए या मरे, हम सब के सब किसके हैं? यीशु के हैं। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना रोमियो का पत्र अध्याय 14 वचन 7 और 8। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 7 और 8 वहाँ पर लिखा है। आप मुझे देखना, इसका मतलब ये वचन का मतलब ये है कि हम अगर जिएंगे तो यीशु के लिए जिएंगे, और अगर हम मरेंगे तो भी यीशु के लिए मरेंगे। और हमें ये समझना है कि हम किसके हैं? यीशु के हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों, आप जो कहते हैं ना कि आपका बेटा है, ये आपका ही बेटा है, डाउट नहीं है, लेकिन वो बेटा उससे पहले ईश्वर का भी है। आप कहेंगे ये मेरी पत्नी है, हाँ ये भी मैं मानता हूँ, ये आप ही की बीवी है, लेकिन उससे पहले वो ईश्वर की है। आप कहेंगे मेरा आदमी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, आपका आदमी आप ही का आदमी है, लेकिन वो उससे पहले ईश्वर का है। हालेलुया। बेटा पढ़ के सुनाना रोमी अध्याय 14 वचन 7 और 8। रोमी अध्याय 14 वचन 7 और 8 पढ़िए। ना तो अपने लिए जीता है ना अपने लिए मरता है। जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं। हम प्रभु के ही हैं। हालेलुया। मुझे देखना ना, इधर देखना, अब इधर देखना, हम किसके हैं? बाइबल में ये बात साफ लिखी हुई है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं? हमारा विषय ये नहीं है, इस विषय से हम अगले विषय में पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले हम आपके लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरे बड़े भाई, हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए हम जिए या मरे, हम किसके हैं? आवाज कम हो गई। हम किसके हैं? यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 19 में लिखा है, समस्त संसार दुष्ट के वश में है, लेकिन हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। हम किसके हैं? ईश्वर। बेटा पढ़ के सुनाना जल्दी। हम जानते हैं कि हम ईश्वर के हैं। हाँ, जबकि समस्त संसार दुष्ट के वश में है। ओह, बोलो हो, बोलो हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हम किसके हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए ये भी ध्यान से सुन लेना, वचन में लिखा है, कोलोसियों का पत्र अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है, जो कुछ दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो कुछ स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है, सब कुछ जो है यीशु में, यीशु के द्वारा, यीशु के लिए बनाया गया है। आहा, हालेलुया। सुना कि नहीं सुना? मालूम है आप सुनते नहीं हो, इधर देख लो। हालेलुया। आप देखना, ध्यान से सुनना। लिखा है जो कुछ दिखता है, जो नहीं दिखता है, और जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, वो सब कुछ जो है यीशु के द्वारा, यीशु में, यीशु के लिए बनाया गया है। हालेलुया। तो आप किसके द्वारा बनाए गए हैं? जोर जोर से बोलना, किसके द्वारा बनाए गए हैं? किसके लिए बनाए गए हैं? किस में बनाए गए हैं? पक्का? आपका पक्का भी कमजोर हो गया। पक्का? हालेलुया। मेरे बड़े भाई आप ध्यान से सुनना, इसलिए आपका यहाँ आना कभी बेकार नहीं है। आपका यहाँ आना बिना मतलब का नहीं है। आपके यहाँ आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी था कि आप धरती पर आए यीशु के द्वारा, और यहाँ है यीशु के वजह से। और अगर यहाँ है तो यीशु में है, तो हम सब किसके हैं? यीशु के हैं। आमीन। इसलिए वचन में क्या लिखा मालूम है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 3। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 3। जिनके पास बाइबल है जल्दी निकाल सकता निकाल लेना, नहीं तो मुझे देखना। वहाँ लिखा है, जो बना उनके द्वारा बना, उनके बिना कुछ न बना। हाँ, बोलो हाँ। ओ हालेलुया।
मेरे पीछे दोहराना, जो कुछ बना उनके द्वारा बना, उनके बिना उनके सिवा कुछ ना बना। अगर हम बने तो किसके द्वारा बने हैं, किसके लिए बने हैं, किस में बने हैं? तो जिए तो किसके लिए, मरे तो किसके लिए? चाहे जिए या मरे हम किसके हैं, हाँ या ना? और अगर हम ईश्वर के हैं तो वचन में क्या लिखा है मालूम है? वचन में लिखा है आपका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। क्या? आपका आपके ऊपर कोई अधिकार? बेटा पढ़ के सुनाना, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19, आखिरी किस्सा लिखा, पढ़ के सुनाना, आखिरी लाइन। मुझे देखना, कहीं और मत देखना। हालेलुया। आपका और मेरा रिश्ता छूट जाएगा ना तो वचन के साथ आपका नाता भी छूट जाएगा। इसलिए मुझे ही देखना, कहीं और मत देखना। अगले 45 मिनट के लिए मुझे देखना। आमीन। हाँ बोलो फादर आप कितने अच्छे हैं, बोलो ना। खुद ही बुलवाना पड़ता है, क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ के सुनाना बेटा, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 वचन 19, आखिरी। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। ओहो, फिर से पढ़िए। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। फिर से पढ़िए। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। बेटा आपको फिर से पढ़ना, क्योंकि इन लोगों को लगता है ये इनकी गाड़ी, इन्हीं की गाड़ी है, इनकी ज़मीन, इन्हीं की ज़मीन है, इनके बच्चे, इन्हीं के बच्चे, इनके पैसे, इन्हीं के बच्चे हैं, और इनका बैंक बैलेंस, इन्हीं का बैंक बैलेंस है। सोच के बैठे हैं, देखो कैसे मुझे देख के हंस रहे हैं। वचन में लिखा है आपका अपने पर कोई अधिकार, आपका अपने पर कोई अधिकार। मुझे ध्यान से सुनना, इसलिए मेरे बड़े भाई आज के दिन की शुरुआत हम करते ये कहते हुए कि हम में से कोई भी ना अपने लिए जीता ना अपने लिए मरता है। कोई जीता है तो यीशु के लिए, कोई मरता है तो यीशु के लिए। इसलिए हमारे ऊपर यीशु की मोहर लगी है, हमारे ऊपर यीशु के सामर्थ्यशाली नाम का पट्टा लगा हुआ है। हम अपने नहीं हैं, हम यीशु के हैं। किसके हैं? इसलिए यीशु ने क्या कहा था मालूम है? मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मुझसे अलग रहकर। इसलिए फादर ने प्रभु की बड़ी कृपा से और प्रेरणा से यहाँ पर एक आश्रम खोल दिया ताकि ये लोगों को समझा सके। और आपको बार बार बुला लेते हैं, आ जाया करो, दूसरों की भी लाया करो, इसलिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि आप आपके नहीं हैं, आप इस धरती के नहीं हैं, आप इस संसार के नहीं हैं, आप किसी और के नहीं हैं, आप किसी और की अमानत नहीं है। आप किसके हैं? यीशु के हैं। किसके हैं? एक दूसरे को हाथ मिलाओ, जल्दी जल्दी बोलो, आप यीशु के हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप ध्यान से सुनना, मुझे देखना। इधर देखो, हो गया हो गया, हाथ मिलाना हो गया, इधर देख लो। हालेलुया। अब ये तो आप समझ गए कि आप किसके हैं, पक्का? तो आप मुझे बताओ, तो हम इस धरती पर अगर यीशु के द्वारा, यीशु में और यीशु के लिए आए हैं, तो हमें किसकी मर्जी जीना चाहिए, किसकी पसंद को ध्यान रखना चाहिए? कितने समझदार आप हैं। मैं जा रहा हूं, आपको सब मालूम है, तो क्या कहूं मैं यहाँ। हालेलुया। आपको सब कुछ मालूम है, आपने ये सारी बात समझ ली। लेकिन ये भी समझना कि अगर उन्होंने हमें बनाया, हमें सजाया, हमें स्थापित किया, हमें बचाया, हमें जो है संवारा, और आज भी अगर उन्हीं की मेहरबानी से हम जिंदा हैं, तो हम ना एक धोखाधड़ी करते हैं। वो क्या है ना, हम उनकी पसंद के अनुसार नहीं जीते हैं। हम में से कुछ लोग अपनी मर्जी के मालिक है और कुछ लोग दूसरे लोगों की मर्जी के गुलाम भी है। हम अपनी मर्जी के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। आप मुझे देखना, मुझे देखना। आमीन। आपको पता, हम जिंदगी भर न किसी की पसंद के गुलाम बनकर रह जाते हैं। बचपन में हम माँ बाप को खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। थोड़े से जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी पसंद को ढूंढने लगते हैं। जवानी आते हैं तो किसी लड़के की पसंद और किसी लड़की की पसंद को ढूंढने लगते हैं। फिर खुदा की मेहरबानी से शादी हो जाती है तो पति की पसंद और पत्नी की पसंद के पीछे लगे रहते हैं। और उसके बाद खुदा की मेहरबानी से 4 बच्चे हो जाते हैं तो फिर हम बच्चों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। फिर एक दिन बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, फिर मौत के मुंह पे आ जाता है तो थोड़ा फिल्मी स्टाइल में बोल देते हैं, वो ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के करीब आ गए, तब पता चला हम जीना ही भूल गए।
यही सही टाइम पे बत्ती गुल हो गई। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नॉर्मली बिजली तब जाती थी जब मैं कहता था मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वहाँ बिजली जाती थी। लेकिन यहाँ पर तब बिजली गई जब हमने कहा जिंदगी की तलाश में मौत के कितने गया। हालेलुया, मुझे देखना ना, हालेलुया। वचन सुनाने में ना, यहाँ आकर वचन सुनाने में मज़ा आता है क्योंकि आप लोग जो है मज़े से सुनते हैं। आमीन। इसलिए याद रखना, हम जिंदगी भर जो है दूसरों की पसंद को ढूंढ ढूंढ के हम परेशान हो जाते हैं और ज़िंदगी यूं ही ख़त्म हो जाती है। आज हम आपसे ये बोलने आए, आज के दिन कम से कम ये तय तो कर लो, मैं ज़िंदगी में एक बार पता तो लगाऊं कि मेरे मालिक को क्या पसंद है। हो, बोलो हो, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही सुंदर सा वचन है, आपको कई बार सुनाया गया होगा लेकिन इस संदर्भ में एक बार और सुनाता हूँ। एफेसियों का पत्र अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, एफेसी अध्याय 5 वचन 10 में लिखा है, तू पता लगाते रहना कि तेरे प्रभु को कौन सी बातें प्रिय लगती है। तो पता लगाते रहना तेरे मालिक को क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है। बेटा पढ़ के सुनाना ना। आप यह पता लगाते रहे, पता लगाते रहे कि प्रभु को कौन सी बातें प्रिय हैं, कौन सी बातें प्रिय हैं। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मुझे देखना, बिजली गई तो क्या कहे, आप इधर देखना ना। हालेलुया, पता लगाते रहना कि कौन सी बातें तेरे प्रभु को पसंद है। लेकिन हमारे खिलाफ जो है पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पौलुस ने एक शिकायत की है। पौलुस ने क्या कहा था मालूम है? आप ईसा मसीह की मर्जी नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी के अनुसार जीते हैं। आप ईसा मसीह की मर्जी नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी जीते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वचन 21 में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 21, वहाँ लिखा है आप अपने बुलाने वाले, अपने बनाने वाले, अपने बचाने वाले, आपके लिए लहू बहाने वाले की मर्जी नहीं बल्कि आप अपनी मर्जी जीते हैं। पढ़िए, सब ईसा मसीह का नहीं, सब ईसा मसीह का नहीं बल्कि अपना हित खोजते हैं, बल्कि अपना हित खोजते हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला, बोलो रोशनी आ गई है, बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अपने लोगों जिनको मेरे बाप की उम्र है वो बाप का दर्जा देख के मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे ज़रा ध्यान से सुनना। और जो मेरी माँ की उम्र के हैं आपको माँ का दर्जा देकर मैं कहता हूँ आप मुझे ध्यान से सुनना। हम जिंदगी भर किसी और की पसंद